सो हेलो, दिस इज उज्जवल भारद्वाज और आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हम एयर में से अपनी गैसेस को किस प्रकार अलग कर सकते हैं और हम वाटर का प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो बात करते हैं हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। जो हमारे पास एयर है उसमें अलग अलग प्रकार की गैसेस होती हैं। इसमें हमारी नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। उसमें अनेकों प्रकार की गैस है, मतलब बहुत सारी गैस है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं एयर में। तो उन गैसेस को हम अलग अलग कैसे करेंगे। और जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, इनमें जो हम गैस फिल करते हैं, ऑक्सीजन गैस फिल करते हैं, वो किस प्रकार करी जाती है। ऑक्सीजन गैस फिल, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें प्योर ऑक्सीजन ही होती है, मतलब उसमें कोई और गैस नहीं होती। तो वो ऑक्सीजन उसमें किस प्रकार भरी जाती है, इसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं। जो हमारे पास एयर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, उन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, भाई यहाँ से हम एयर पास करें, यहाँ पर एयर जाएगी फिल्टर से होकर। तो फिल्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल होंगे, मॉइस्चर होगा एयर में, बहुत सारी चीज़ें होंगी एयर में। तो गैसेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें होंगी, डस्ट पार्टिकल, धूल, मिट्टी, कण, जितने भी सब चीज़ें होंगी, उन सबको रोक देगा फिल्टर पेपर। और यहाँ से केवल हमारी एयर जाएगी। जब यहाँ से हमारी एयर पास कर रही होगी तो यहाँ पर हमने क्या काम करा, यहाँ पर हमने हाई प्रेशर अप्लाई करा। तो हमने प्रेशर अप्लाई करा तो क्या होता है, तो आप ये क्लास 11th में पढ़ोगे, PV इज इक्वल टू nRT। मतलब जो हमारा P है प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तीनों। मतलब अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हुआ, मतलब टेम्परेचर हाई हो गया। तो टेम्परेचर जब हाई हो गया तो जो हमारी एयर थी तो क्या होगी, ये एयर गर्म हो गई। तो यहाँ से क्या निकली, हॉट एयर। तो हमारी गर्म एयर निकलने यहाँ से स्टार्ट हुई। अब यहाँ तक हमारी ये गर्म एयर आई। और ये वाला जो पाइप है, इसमें से यहाँ से हमने फ्रीज कोल्ड वाटर भरा, इसमें यहाँ से क्या जा रहा है हमारा ठंडा पानी, मतलब फ्रीज किया हुआ पानी, करीब करीब 0 डिग्री सेल्सियस है इसका टेम्परेचर। तो क्या होगा, ये बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है, ठंडा है बिल्कुल ये वाला पाइप। तो जब ये हॉट एयर यहाँ पर आएगी, इस बॉक्स में आ जाएगी, तो क्या होगा, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगी हॉट एयर, तो ये वाला पानी तो ये ठंडा हो जाएगा। फिर जब ये वाली हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो जो हॉट एयर है ये कैसी हो जाएगी, ये जो हॉट एयर है इस वाले उसमें जब आएगी तो ये हो जाएगी कूल। इसके कांटेक्ट मारने से ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेगी इससे, तो ये ठंडी हो जाएगी। तो क्या होगा, फिर ये वाला जो फ्रीजिंग वाटर था ये हमारा हॉट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हॉट वाटर पास हो गया। अब ये जो हमारी हॉट एयर थी इसके कांटेक्ट मारने से क्या होगी, कूल। तो यहाँ से कूल एयर निकली अब हमारी। अब ये ठंडी भी एयर, ये जो एयर निकल रही है यहाँ से हमारी, ये कूल भी है इस वजह से। और ये कैसी है, जब हमने यहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई करा तो ये कैसी हुई है, कंप्रेस हो गई थी। तो गैस कंप्रेस हो गई थी। तो यहाँ से हमारी गैस कैसे निकली, कोल्ड कंप्रेस गैस, ठंडी भी थी और साथ साथ कंप्रेस्ड भी थी। अब कंप्रेस्ड कैसी थी भाई, हमने पढ़ा कि हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के टेम्परेचर के। अगर हम P बढ़ाएंगे तो हमारा T भी बढ़ेगा। बट यहाँ से आप देखो, जो हमारा P है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के, इस तरह से। तो P इधर जाएगा ना, अगर ये सब चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो हमारा P क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। मतलब अगर हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब यहाँ पर हमारा प्रेशर क्या हुआ, हाई हो गया, प्रेशर हमारा बढ़ गया। तो जो हमारी गैस क्या थी, जो वॉल्यूम था उसका वो घट गया, मतलब गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी, वॉल्यूम उसका घट गया। तो इसका वॉल्यूम घट गया यहाँ से। अब जब इसकी ये गैस कोल्ड भी है, कंप्रेस भी है, तो इस सेपरेटर में आई। तो सेपरेटर में आने से क्या हुआ, जब इसका वॉल्यूम अभी कहती है कंप्रेस्ड थी, इस वाले उसमें से निकल रही थी, ये कंप्रेस्ड कोल्ड गैस निकल रही थी यहाँ से, इसमें सेपरेटर में आ रही थी। तो क्या होगा, अब भाई ये कंप्रेस्ड थी, अब इसे मिल गई जगह, निकलने के लिए जगह मिल गई। तो क्या हुआ, जैसे ही गैस इसमें आई तो क्या हुआ, ये एक्सपेंड होगी, क्योंकि यहाँ पर इसे जगह मिल गई। भाई अभी इसे जगह मिल गई है
खुल जाएगी गैस, मतलब अब एक्सपेंड होगी गैस। ये यहाँ पर आकर क्या होगी गैस हमारी, यहाँ पर आकर हमारी गैस एक्सपेंड, अब गैस एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड होगी मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर भी तो घटेगा। वॉल्यूम बढ़ा मतलब गैस एक्सपेंड करी तो वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा हमारा। प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी तो घटेगा, क्योंकि प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर भी घटेगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप बस इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, मतलब एक दूसरे के उल्ट अपोजिट होंगे प्रेशर और वॉल्यूम। तो हमारी यहाँ से गैस एक्सपेंड करी तो प्रेशर हमारा घटा, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी तो घटा। टेम्परेचर घटने से क्या हुआ, ये क्या होगी हमारी, टेम्परेचर घटने से गैस कूल हो गई और कोल्ड होगी। मतलब यहाँ से कोल्ड तो पहले से थी, ठंडी तो पहले से थी, पर एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने से क्या हुआ, और ठंडी होगी। यहाँ पर अगर यहाँ पर हमारा 0 डिग्री -1 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर आने से हमारा क्या हुआ, टेम्परेचर और डिक्रीज हो गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, मतलब करीब करीब इतना पहुँच गया होगा, वो बहुत ही उसमें पहुँच गया। तो इस टेम्परेचर पर क्या होता है, -80 70 पर 90 पर जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, वो हमारी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। तो हमारी क्या होती है, वो आइस फॉर्म में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इस वाले टेम्परेचर, यहाँ पर हमारे जब गैस एक्सपेंड करी तो यहाँ पर करीब करीब हमारा कितना टेम्परेचर हो गया, करीब करीब माइनस, गैस एक्सपेंड करी तो हमारा करीब करीब टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होगी। तो सॉलिड फॉर्म में होगी तो हम उसे सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो सेपरेट, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुकी है। अब हमारी मेनली क्या बची है, ऑक्सीजन बची है, नाइट्रोजन बची है, और हमारी आर्गन बची है। और भी गैसेज हैं, उन्हें भी हम इसके साथ साथ अलग कर लेंगे, लेकिन उनका जो अमाउंट है बहुत ही कम है। हमारी मेनली अब ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। तो क्या होगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड तो अलग होगी, तो यहाँ से निकली गैसेस फॉर्म में। लेकिन जो हमारी ये तीनों थी, ये तीनों भी गैसेस फॉर्म में ही रही, इस टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में रहती है। तो यहाँ से निकली, यहाँ से आई है। फिर यहाँ पर हमने एक और अपना वो लगा दिया। यहाँ पर आने से क्या होगा, इन्हें और जगह मिल गई, तो ये क्या होगा, गैस और एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होगी तो उनका प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया तो टेम्परेचर भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो यहाँ पर ये हमने एक्सपेंशन जेट लगाया है, जिस वजह से क्या होगा, हमारी जो गैसेज हैं और भी कूल हो जाएंगी। मतलब यहाँ पर तो 80 डिग्री सेल्सियस हुई, यहाँ पर उन्हें और जगह मिल गई खुलने की, तो ये और ठंडी हो गई, और ठंडी होने से क्या हुआ, ये गैस और एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड होगी तब क्या हुआ, ये इनका टेम्परेचर बहुत ही -80 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। तो जो हमारी इस टेम्परेचर पर हमारी ऑक्सीजन होगी वो तो हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और ये दोनों हमारी गैसेस फॉर्म में ही रहेगी। तो हम यहाँ से इन्हें सेपरेट कर लेंगे, तो ये तो गैसेस फॉर्म में ही रही। अब जो ये हमारा ये इस प्रकार का सेटअप है, यहाँ पर हमारा फ्रिक्शन डिस्टिलेशन हो जाता है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कॉलम है। तो टेम्परेचर जब हमारा इससे ज़्यादा होगा, इससे इस तरफ होगा, मतलब ज़्यादा इस तरफ होगा, तो क्या होगा, ये 184 है तो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। डाल ली हमने, तो जो हमारी लिक्विड थी, लिक्विड ऑक्सीजन थी, वो हमने अलग कंटेनर में भर ली, तो लिक्विड ऑक्सीजन हमें मिल गई। तो हमने इसी के काम करते हैं, हम इसे अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में भर देते हैं, तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। तो उसी चीज़ का हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं डॉक्टर। जो हमारी भाई एयर थी, हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर से क्या हमारी गैसेज निकली, हमारी केवल एयर निकली, जो हमारे डस्ट पार्टिकल थे वो रह गए। यहाँ पर हमने क्या काम करा, हाई प्रेशर अप्लाई करा। हाई प्रेशर अप्लाई करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो यहाँ पर हमारी गैस क्या होगी, गर्म हो गई, तो यहाँ से हॉट एयर निकली। तो यहाँ से हमारा फ्रिज वाटर जा रहा था, तो जब इसके कॉन्टैक्ट में हॉट एयर आएगी तो क्या होगा, जो हमारी हॉट एयर थी वो भी कूल हो जाएगी, और ये हमारा हॉट हो जाएगा, तो हॉट वाटर निकल के यहाँ से कोल्ड होगी। तो ये जो हमारी एयर निकली है कोल्ड कंप्रेस थी, मतलब कंप्रेस भी थी और ठंडी भी थी साथ, ये कोल्ड भी थी और कंप्रेस्ड भी थी। तो क्या होगा, जब ये कंप्रेस्ड थी इसे मिली यहाँ पर सेपरेटर में आकर इसे जगह मिल गई, खुल गई ये गैस, तो गैस एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होने से क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ेगा अगर, तो क्या होगा, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जब इसका गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी तो क्या होगा,
वॉल्यूम बढ़ा मतलब इसका प्रेशर घटा, प्रेशर घटा तो टेम्परेचर घटा, मतलब ये गैस और कूल होगी, ठंडी थी और ऊपर से ठंडी होगी, इतनी ठंडी होगी कि इसका टेम्परेचर माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस हो गया करीब करीब। तो इस टेम्परेचर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, ड्राई आइस की फॉर्म, ड्राई जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर ली, तो हमारे बची ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन। तो हमने फिर एक गैस है यहाँ पर आकर हमारी फिर गैस एक्सपेंड हुई, तो यहाँ पर हमारी इतनी एक्सपेंड होगी कि टेम्परेचर करीब करीब माइनस के 185 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद, और हमारे जो आर्गन और नाइट्रोजन और अदर गैसेज हैं वो हमारी गैस फॉर्म में रहती हैं, जिन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं। तो हमने तो इस प्रोसेस से हमने ऑक्सीजन को अपने अलग कर लिया, तो हमने ऐसे सिलेंडर भर दिया तो इसका यूज़ डॉक्टर कर लेंगे अपने पेशेंट्स, जिसका यूज़ हॉस्पिटल में हम कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अब पढ़ते हैं हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। अब पढ़ते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। हम वाटर को किस प्रकार प्योर करते हैं। जो हमारे पास वाटर होता है रिवर में, उसमें हमारे पास डस्ट पार्टिकल, केमिकल्स, स्मोक, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें, डस्ट पार्टिकल, केमिकल और बहुत ही कचरा कूड़ा। जो हमारे पास रिवर होती है उसमें जो वाटर बह रहा है उसमें बहुत ही वो हमारा वाटर प्योर नहीं होता। तो हमारे पास ये रिवर है, ठीक है, इसमें हमने कुछ इस प्रकार का हमने प्रोसेस कराई और हमने वाटर को अपने घर तक प्योर ले आए। तो हमारे पास रिवर होती है भाई, इसमें बहुत सारी गंदगी भी रहती है यहाँ इसके वाटर के साथ साथ। तो उन्हें किस प्रकार अलग करेंगे हम, तो क्या लगाते हैं यहाँ पे, लगाते हैं हम सेडिमेंटेशन टैंक स्टार्टिंग में। तो हमारे पास जब वाटर इसमें भर लेते हैं तो क्या होता है, इस सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, हमारे पास वाटर आ जाता है, जो वाटर के साथ साथ और भी चीज़ें रहती हैं इसमें वो भी आ जाती हैं। तो क्या होता है, इसमें लगी रहती है भाई एक फिल्टर, तो उस वजह से क्या होता है हमारा, तो इसमें हम कुछ इस प्रकार का सेटअप करते हैं कि जो हमारी और भी गंदगी है, जो हमारे सॉलिड है कचरा, जो सॉलिड वाला कचरा है वो तो हो जाएगा अलग, और जो हमारा वाटर के साथ साथ और भी कोई जो लिक्विड में गंदगी है वो यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन जो हमारा सॉलिड है वो नीचे बैठ गया, और जो हमारा लिक्विड था और वाटर था वो इस वाले यहाँ से पास कर गया। अब इस वाले टैंक में क्या है, इसमें अब ये आया लिक्विड वाटर के साथ साथ। अब इसमें इस वाले टैंक में सॉलिड तो बिल्कुल नहीं है, केवल लिक्विड ही और वाटर है, मतलब जो हमारी गंदगी होगी लिक्विड फॉर्म में होगी और हमारे इसके साथ साथ वाटर होगा। तो इसे बोलते हैं हम लोडिंग टैंक। तो और जो लिक्विड की इम्प्योरिटीज थी इसमें वाटर के साथ साथ वो भी अलग हो गया, और यहाँ से हमारा वाटर पास हो गया। अब इसे बोलते हैं हम फिल्टरेशन टैंक। जब वाटर इस फिल्टरेशन टैंक से पास करेगा, यहाँ पर हमारी क्या है, फाइन सैंड है, ग्रेवल है, ग्रोस ग्रेवल है, तो इसमें क्या होगा, और जितनी भी छोटी छोटी जो गंदगी रह गई होंगी जो यहाँ से पास नहीं हुई होंगी, तो वो यहाँ से फिल्टरेशन टैंक से क्या हो जाएगी, वो भी हम सेपरेट कर लेंगे, जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होगी थोड़ी बहुत जो बची होगी। अब यहाँ से हमारा और प्योर वाटर निकल गया, अब तो इसमें बिल्कुल भी है ही नहीं। अब इस वाले वो जो वाटर यहाँ से निकला फिल्टरेशन टैंक से होने के बाद, उसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं है। अगर मानो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज आ भी गई तो यहाँ पर लगा देते हैं हम क्लोरीनेशन। इस वाले टैंक में भरते हैं हम क्लोरीन भर देते हैं हम। तो क्लोरीन क्या करती है, वाटर को और प्योर कर देती है। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा, थोड़ी बहुत और हमारी गंदगी या इम्प्योरिटीज रह भी गई होंगी तो इस वाले टैंक में से वो पास हो जाएंगी और यहाँ से हमारा प्योर वाटर निकल जाएगा। अब इस वाटर में बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो हमारे घर तक क्या आ गया, बिल्कुल ही प्योर वाटर आ चुका, हमें प्योर वाटर मिल चुका। तो क्या देखा हमने इसमें, जो हमारे यहाँ से वाटर निकला, तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो, जो हमारा सॉलिड थे वो नीचे बैठ गए और हमारे यहाँ से वाटर निकल गया। वाटर में अभी कुछ इम्प्योरिटीज रह गई होंगी जो लिक्विड फॉर्म में होंगी, तो वो इसमें इस वाले उसमें सेपरेट हो गई। अभी हमने माना भैया और भी कुछ इम्प्योरिटीज होंगी इसमें, ठीक है, तो वो फिल्टरेशन टैंक से पास हो, जब हमने उसे करा तो वाटर हमारा और प्योर हो गया। जहाँ से हमारे सैंड थी और भी चीज़ थी वो सेपरेट कर दी इम्प्योरिटीज इसने, फिल्टरेशन टैंक ने वाटर से। अब हमने सोचा भाई थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटीज अब भी होंगी, नहीं होगी, अगर किसी वजह से इम्प्योरिटीज अभी थोड़ी बहुत नहीं भी रही, अगर किसी वजह से हमारी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज में रह भी गई तो इस वाले टैंक में पड़ता है क्लोरीन। तो क्लोरीन से वो इम्प्योरिटीज भी खत्म हो जाती हैं, तो हमारे घर तक हमारा प्योर वाटर आ जाता है। तो इस प्रकार हमने वाटर का प्योरिफिकेशन कर लिया। अब हमारा जो वाटर हमारे घर तक आया वो बिल्कुल प्योर है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। भाई देखो, कोई भी चैप्टर का भी एंड तो कभी भी नहीं होता, उसमें आप चाहो तो कितने भी उसे बढ़ा सकते। तो भाई इस चैप्टर में इतना ही, अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस चैप्टर के भाई न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, अपने टेक्स्ट बुक से इसकी रीडिंग कर सकते हो।
तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहाँ हम पढ़ रहे होंगे भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो चैप्टर आपके क्लास 9 के लिए और आने वाली जितनी बार क्लास होंगी उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तो तब तक के लिए नमस्कार।